ऑल डियर फ्रेंड्स, इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। इस वीडियो में आप देख रहे हैं सीटेट में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ईवीएस से, उसी का नोट हम लेके आए हुए हैं। तो फर्स्ट क्लास की वीडियो को नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाइए, सारी वीडियो पढ़िएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। और आज हम उसी की आधा जो क्वेश्चन बच गया था उसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। ध्यान से वीडियो को देखकर समझें और आप अपना फीडबैक देंगे। यहाँ तक क्वेश्चन को बना लिए थे, अब यहाँ की दर्जन चिड़िया से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है और उसके बीच की बनी हुई थैली के अंडे देने के लिए तैयार करती है। अब शकरखोरा की विशेषता है, यह किसी छोटे या पेड़ या झाड़ी की लटकती हुई डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाती है। कौन? शकरखोरा। इसे याद रखेंगे। अब यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि शकरखोरा के बारे में क्वेश्चन फिर है कि अपना घोंसला बारीक घास, पतली टहनियों और सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े, मकड़ी के जाल और कपड़ों के चिथड़े से बनाते हैं। ये सारी विशेषता है, इसको आप थोड़ा सा पढ़ लेंगे। अब यह नर बीवर पक्षी की विशेषता क्या है देख रहे हैं। तो इसकी विशेषता है कि नर बीवर पक्षी अपना घोंसले बनाते हैं और मादा बीवर पक्षी नर के बनाए हुए घोंसले को देखती है और उनमें से और उसमें जो भी सबसे अच्छा लगे उसमें वो अंडे देती है। यही इसमें कहा रहा है। इसे याद रखें, ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। अब पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं, याद रखिएगा। जब अंडे से बच्चे निकल जाते हैं तो वह घोंसला छोड़ देते हैं। ये पक्षी की विशेषता है, यहाँ से भी क्वेश्चन को पूछा जाता है। घोंसला छोड़कर पक्षी अलग अलग जगहों पर चले जाते हैं और जैसे पेड़ जमीन पर और पानी में चले जाते हैं। जानवरों के बारे में सीटेट क्लास 4th ईवीएस और गाय के आगे के दांत पत्तों के काटने के लिए होते हैं, छोटे होते हैं, और घास चबाने के लिए पीछे के दांत चपटे होते हैं। इस चीज़ को याद रखेंगे। अब यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है बिल्ली के दांत से, तो बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं जो मांस को फाड़ने और काटने का काम करते हैं। इसे याद रखेंगे। और सांप के दांत से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो सांप के दांत भी नुकीले होते हैं, पर वह अपने शिकार को चबाकर नहीं खाते हैं बल्कि पूरा निकल जाते हैं। अब गिलहरी के दांत से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, क्योंकि गिलहरी के दांत काटने और कुतरने से उसके दांत घिस जाते हैं, इसलिए वो बढ़ते रहते हैं। अब पर्यावरण शिक्षा से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ है, तो आंसर होगा अहमदाबाद। दस्त और हैजा कैसे होता है, तो गंदा पानी पीने से दस्त और हैजा होता है। दस्त या उल्टी कैसे होता है, तो दस्त या उल्टी शरीर में अपना सारा पानी बाहर निकल जाता है और इसलिए पानी की कमी को पूरा करने के लिए थोड़ी देर के लिए पानी पीते रहना चाहिए। यही इसमें कहा रहा है इसका उपचार। अब कर्नाटक में होलगुंडी गांव है और बच्चों का पंचायत कहाँ है, तो ये देख रहे हैं भीमा संघ होलगुंडी गांव। और ये देख रहे हैं नलवंडा कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है, और बाजार गांव कहाँ है, महाराष्ट्र में है। इसे याद रखेंगे। घास की जड़ें बहुत मजबूत होती हैं, उन्हें खुरपी से खोदकर ही निकाला जा सकता है। अब घास का पौधा से क्वेश्चन पूछता है, तो घास के पौधे का जितना जमीन के ऊपर होता है उससे कहीं ज़्यादा जमीन के अंदर भी फैला होता है। बरगद के पेड़ की लटकन उसकी जड़ें होती है और वे टहनियों से निकलती है और बढ़ते बढ़ते पेड़ जमीन के अंदर चली जाती है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। लटकन वाली जड़ें क्या होते हैं? बरगद की लटकन वाली जड़ें मजबूत खंभे की तरह पेड़ को सहारा देते हैं। और हरा पेड़ क्या है? आप कोई हरा पेड़ नहीं काट सकते हैं, भले ही उसे आपने ही लगाया हो। पेड़ काटने के लिए खिलाफ कानून है, अतः इसके लिए सरकारी दफ्तर से लिखित भी निकाली लेनी पड़ती है। यानी जब आपका ही पेड़ है तो उसे आप अच्छी तरह से आप अपना से नहीं काट सकते हैं जब तक कानून के हाथ से आदेश नहीं ले। अब यहाँ क्वेश्चन पूछता है कि रेगिस्तानी ओक पेड़, तो रेगिस्तान ओक पेड़ ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में पाया जाता है। इसकी ऊंचाई 11 से 12 फीट होती है और पत्तियां खूब ही कम होती है। और इस रेगिस्तानी ओक की जड़ें 200 से 300 फीट की गहराई तक जाती है जब तक कि वह पानी तक ना पहुंच जाए। तो इसे पर्यावरण का शत्रु भी कहा जाता है, तो इसको याद रखेंगे। और रेगिस्तानी ओक पेड़ के तने में पानी क्या होता है, जमा होता रहता है। जब भी उसे कभी इलाके में पानी की कमी होती है तो वहाँ के लोग इस तने के अंदर में पतला पाइप डालकर पानी को निकाल लेते हैं। याद रखिएगा। और बिहू का त्यौहार असम में चावल की नई फसल काटने पर मनाया जाता है। और भेला घर कहाँ है? असम में घास और बांस से बने हुए घर को भेला घर कहते हैं। उरुका क्या है? बिहू से पिछले दिन का समय को उरुका कहता है, इसे याद रखेंगे। यानी बिहू के पिछले दिन के समय को उरुका कहते हैं। बोरा व चेवा क्या है? चावल के 2 प्रकार के हैं जो पकाने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं और इसे असम में खाया जाता है। इसे याद रखेंगे। अब चेवा चावल क्या होता है? चेवा चावल के बारे में क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है। तो चेवा चावल ताव कढ़ाई को आग में रख कर
उसमें पानी उबालेंगे और भीगेंगे, और चावल से क्या होता है कि धीरे धीरे वो कढ़ाई पर रख देंगे और उसमें केले से पत्तों से ढक देंगे, और थोड़ी देर बाद चेवा चावल खाने के लिए तैयार हो जाता है। यानी ये पकाने की विधि है, इसे आप याद रखेंगे। अब यहाँ देखें तो चाय का पीठा, तो असम में चाय के साथ पीठा दिया जाता है। तो पीठा क्या है? पीठा बना हुआ एक केक है जो भारत के असम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में ज़्यादा खाया जाता है। अब बिहू त्यौहार से क्वेश्चन पूछा जाता है। बिहू त्यौहार में औरतें पीले रंग के कपड़े पहनती हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बिहू त्यौहार में औरतें किस प्रकार की कपड़े पहनते हैं, तो पीले रंग की कपड़े पहनते हैं। लड़कियाँ रंग बिरंगी मेखला चादर पहनती है। भक्त सूतों क्या कहता है? भात सूतों चावल और रसेवली सब्जी हैं, इसे याद रखेंगे। ये क्या है? तो ये चावल और रसेवली सब्जियां हैं। अब पोचमपल्ली से क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। तो पोचमपल्ली जिला आंध्र प्रदेश में है। इस जिले के अधिकतर लोग बुनकर होते हैं और इसको पोचमपल्ली के नाम से जाना जाता है, इसे याद रखेंगे। अब कुल्लू की साल मधुबनी पेंटिंग, असम के सिल्क, कश्मीरी कढ़ाई, और चिट्टमयंग क्या है? तो मलयालम में चिट्टमयंग को पिता का छोटा भाई कहा जाता है। कुजुमा पिते के छोटे भाई की पत्नी को कहा जाता है। और मसालों की बगीचा केरल मसालों की बगीचा के नाम से जाना जाता है। और वहीद फ्रिज लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा फ्रिज महिला जिनकी परेड पूरे कमान से संभाली जाती है, ये भी प्रसिद्ध है। और धाना मंडी गांव राजौरी जम्मू कश्मीर है। और धाना मंडी गांव कहाँ पर है? ये देखें, जब परेड होती है पीछे 4 टुकड़ियाँ चलती है और पूरे परेड में 36 निर्देश देने के होते हैं, यही इसमें कहा जा रहा है। अब स्कुटपो पुल लद्दाख का एक गांव है, याद रखिएगा। स्कुटपो पुल क्या है? तो लद्दाख का एक गांव है। लद्दाखों में माँ को आमा ले कहता है और पिता को आवा ले कहता है और बाबा को मेमे ले कहता है। ये लद्दाख में इस तरह की बात को बोला जाता है, तो इसे एक बार अवश्य याद रखें, इसे भूलेंगे नहीं। ये सभी वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था। और फर्स्ट वीडियो को नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन लिंक दिए हैं, वहाँ से जाकर देखिए और अच्छी तरह से अध्ययन कीजिए। और आपका ये CTET में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वीडियो को अंत तक देखो। अगर आपको अच्छी तरह समझ में आया, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।